हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हेमंत खिचड़, ओप साइंस टीचर। मैं आपको क्लास 10th के चैप्टर सेकंड साइंस के चैप्टर सेकंड के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ, जिसका नाम है ह्यूमन सिस्टम्स। ह्यूमन सिस्टम का हम एक पार्ट लेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम्स। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आप जानते हो। उससे पहले बात करने से पहले हम आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हर प्रकार का सिस्टम होता है। इस प्रकार डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। इनके लिए एक स्पेसिफाइड ऑर्गन्स होते हैं जो उनको हर प्रकार के सिस्टम में पाए जाते हैं। तो इनसे बात करने से पहले हम बात करेंगे सेल की। सेल के बारे में हम जानते हैं, सेल हमारी बॉडी की एक फंडामेंटल एंड एक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। इससे पहले बात देखो, ग्रुप्स ऑफ सेल्स इज फॉर्म टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन्स एंड ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स। इन्हीं ऑर्गन सिस्टम में हम अलग अलग ऑर्गन से होने वाले स्पेसिफिक फंक्शंस के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले बात आती है कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है क्या है। तो देखो, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स विच फॉर्म्स डाइजेस्टिव सिस्टम्स। तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन को एक बार फिर से देखते हैं। ये डेफिनेशन ये है कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी डाइजेशन की ऐसी प्रोसेस जिसमें टेक प्लेस ऑफ मीन्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन, जिनमें ऑर्गन्स का ग्रुप पार्टिसिपेट लेता है और फिर एक हम डाइजेस्टिव सिस्टम को मैन्युफैक्चर करते हैं। इनके करने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स जो पार्टिसिपेट लेते हैं, तो ऑर्गन्स विच पार्टिसिपेट इन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ की, जिसका अनदर नेम है बकल कैविटी। उसके बाद में फेरिंग्स, उसके बाद में इसोफेगस, बाद में स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। इनके द्वारा ही क्या होता है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। और इन्हीं के थ्रू सबसे पहले हम जैसे मुंह में खाना लिया, फिर वो फेरिंग्स तक, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम में फिर खाना सीधा इजेशन हो जाता है बाहर। अब देखो, ऑर्गन्स के अलावा कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो क्या होता है, जिनके द्वारा ये खाना डाइजेस्ट होता है, जो पार्टिसिपेट लेती हैं, फूड डाइजेशन में पार्टिसिपेट लेती हैं। सबसे पहले हम बात करें सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड होती है अपनी बकल कैविटी या माउथ के अंदर पाई जाती हैं। उसके बाद में लीवर ग्लैंड होती हैं जो हमारे स्टमक के आसपास पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, इसमें एक स्पेशल प्रकार का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेक्रेशन करती हैं, जो डाइजेशन में अपनी इंपॉर्टेंस शो करता है। उसके बाद में आती है पेनक्रियाज ग्लैंड। ये भी देखो अपने डाइजेशन में एक अपनी इंपॉर्टेंस रखती हैं। इतना करने के बाद में हम पहुंचते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, इसकी लेंथ होती है 8 से 10 मीटर लेंथ इसकी लेंथ होती है। फिर देखो एलिमेंट्री कैनाल की देखो होती क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो इसका मेन फंक्शन देखो डाइजेशन ऑफ फूड। तो डाइजेशन ऑफ फूड में हम क्या है कि मेन फंक्शन है एलिमेंट्री कैनाल का, जो फूड को डाइजेशन करने का काम करते हैं। उसके बाद में एसिमाइलेशन ऑफ फूड एंड द एक्सपल्जन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी हम खाना को डाइजेस्ट हो चुका है या इनडाइजेस्टेड जो फूड है उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालती हैं। इतना सब पढ़ने के बाद में हम अपना नंबर 1 पर आते हैं, माउथ, जो अपना फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट ऑर्गन है, उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो हम देखो, मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, जो खाना होता है, जो हमने खाना लिया है उसको क्या करती हैं, चबाए हुए खाने को ग्राइंडिंग करने के बाद में उसके अंदर सलाइवा मिक्स होता है। सलाइवा मिक्स होने के बाद में ही आगे की सारी प्रोसेस होती है, जो इसोफेगस में खाना से लेकर के खाना स्टमक तक पहुंचता है। तो उसके अंदर हमारे मुंह के अंदर सबसे पहले होता है टीथ। टीथ की बात करते हैं, देखो टीथ, इसमें 3 टाइप के टीथ पाए जाते हैं। पहले टाइप का टीथ बोलते हैं हीटेरोडोंट। हीटेरोडोंट का मतलब होता है कि अपने 2 टीथ होते हैं, वो 4 टाइप्स के अपने मुंह में पाए जाते हैं। तो पहला होता है इंसीजर्स, दूसरा होता है केनाइन्स, तीसरा होता है प्रीमोलर्स एंड चौथा होता है मोलर्स। तो इनके चारों, जो आपके चारों टाइप के जो दांत होते हैं, इन सभी के अलग अलग सभी के फंक्शंस होते हैं। बाद में बात करते हैं हम थिकोडोंट की। अब जो थिकोडोंट किसको बोलते हैं, जो अपने दांत होते हैं वो अपने गम्स के अंदर एक स्पेशल कैविटी के अंदर धसे हुए रहते हैं, इम्बेडेड रहते हैं, जिसके अंदर से हमारे दांत मजबूत होते हैं। और इन दांतों के अंदर एक बहुत ही स्ट्रोंगेस्ट बोन पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं इनेमल, जो एक बहुत ही हार्ड पार्ट होता है कि आदमी के मरने के बाद में भी वो जो इनेमल्स होते हैं वो अपने दांतों के अंदर प्रेजेंट रहते हैं।
फिर हम इसके टीथ की तीसरे टाइप्स की बात करते हैं जिसको बोलते हैं डाइफोडोंट। डाइफोडोंट का मतलब होते हैं हमारे जो दांत होते हैं वो 2 टाइप्स के भी होते हैं। जैसे हम शुरुआत में होते हैं, जैसे मिल्क टीथ होता है, बाद में परमानेंट टीथ होते हैं। अब जो मिल्क टीथ होते हैं वो अपने जन्म के समय, जब बच्चा या कोई भी शिशु होता है वो 4 से 6 महीने का होता है तब उसके मिल्क टीथ निकलते हैं, और 6 से 7 साल तक उसके परमानेंट टीथ आ जाते हैं। थैंक यू, वेलकम। और आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आई है तो आप मेरे सेल्फ व्हाट्सअप नंबर 9001453197 पर आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।